अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जागरूकता के बारे में कि भगवान बुद्ध हमेशा कहते थे कि जागरूक हो के चलो, जो भी काम करना है जागरूक हो के करो। हमें हर एक परिस्थिति में जागरूक हो के देखना है, चाहे दुख आए या सुख आए। अब हम लोग विपश्यना मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। कोई जब लोग सुनता है कि विपश्यना मेडिटेशन में सिर्फ सांस अंदर और बाहर जाते हुए सिर्फ देखना है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को सिर्फ सांस बाहर और अंदर जाते हुए देखना है। उस समय के इंसान बहुत ही सरल और स्वाभाविक थे। उनका ज़्यादातर समय प्रकृति के निकट ही बैठता था, इसीलिए भगवान बुद्ध ने उनके लिए यह टेक्निक निकाला कि सांस अंदर लें और बाहर लें। ये विपश्यना मेडिटेशन है। लेकिन आजकल के मनुष्य के हाथ में नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिससे वह अपना समय प्रकृति को नहीं दे पाते या देते ही नहीं। हमें भी ज़्यादातर समय नेचर के निकट ही रहना चाहिए, नेचर को महसूस करना चाहिए और हम सभी को अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। उसके लिए हमें सही भोजन खाना चाहिए, इससे ध्यान में वृद्धि होती है। इस विपश्यना मेडिटेशन को भी जागरूकता के साथ ही करना है। अगर हम लोग बेहोशी में कोई भी काम किए तो वह काम अच्छे से सफल नहीं होगा। जब आप विपश्यना मेडिटेशन करेंगे तो आपका मन उसे होने नहीं देगा। जैसे कि जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो आप अपने शरीर को महसूस करने लगेंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि पेट में खुजली हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। ये सब मन का भ्रम है। जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो हम लोग को उस समय महसूस नहीं होता, या जब हम लोग सोचते हैं, जब हम लोग शांति से बैठते हैं तब हम लोग के शरीर में यह सब महसूस होने लगता है। इसके लिए हमें शरीर को स्वस्थ रखना होगा। उसके लिए आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करें। आप कहीं भी मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती चरण पर आपको कोई शांत जगह चुनना होगा। विपश्यना मेडिटेशन में आप किसी चीज़ में भी ध्यान लगा सकते हैं। आप अपने सांसों को देख सकते हैं, अपने हाथों को एकदम जागरूकता के साथ देख सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसे जागरूकता के साथ देखिए। विपश्यना मेडिटेशन भी एक तरह की जागरूकता का उपाय है कि किस तरह इंसान जागरूक हो और होश में हो। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका मन इसे आसानी से होने नहीं देगा। आपके सामने मन अपना पूरा विचारों का श्रृंखला आपके आगे पेश कर देगा। जब मैं विपश्यना मेडिटेशन कर रहा था तो मुझे मन बहुत उलझा रहा था। मेडिटेशन के बारे में ही मेरा मन बात कर कर मुझे बहुत उलझा रहा था, लेकिन जागरूकता के कारण मैं बार बार वापस आ जा रहा था। बार बार याद आ जा रहा था कि नहीं, मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ। इसी प्रकार आपको भी करते रहना है। आशा करता हूँ कि आपको विपश्यना मेडिटेशन के बारे में समझ में आ गया होगा कि विपश्यना मेडिटेशन आखिर है क्या। आशा करता हूँ कि आप लोग अपना वादा ज़रूर निभा रहे होंगे और आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि जब आप जागरूकता का प्रैक्टिस 2 दिनों से कर रहे हैं तो आपका मन आपको कैसे रोक रहा था।